हेलो गाइस, मैं संजय प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस बेटा हमने कार्बन के कुछ वीडियो अपलोड कर दी हैं जिसमें हमने ग्रेगुलर रिएजेंट लिया है। ओके, एसिडिटी और बेसिडिटी की उसकी रिएक्शंस ली है, कार्बन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ली हैं और हमने कार्बन का एल्डोल एंड परकिन रिएक्शन का हमने रिएक्शन मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू कार्बन सारा कुछ हमने देखा। ओके बेटा, आज हम कार्बोनाइन को कंप्लीट फिनिश करने वाले हैं। तो कार्बोनाइन में आज हम पढ़ेंगे इसकी दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा डिकमैन कंडेंसेशन एंड सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लेजिंग कंडेंसेशन। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं दोनों रिएक्शंस। फर्स्ट बेटा डिकमैन रिएक्शन, डिकमैन कंडेंसेशन। ओके, पहला पॉइंट बेटा डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है, किसके लिए होती है बच्चों? दिस रिएक्शन involves formation of beta कीटोएस्टर। क्या बनता बेटा? बीटा कीटोएस्टर फ्रॉम एन डाइएस्टर मॉलिक्यूल। डाइएस्टर होना चाहिए बेटा, लेकिन डाइएस्टर जो मॉलिक्यूल रहेगा ये किसके प्रेजेंस में होगा बच्चों? इन प्रेजेंस ऑफ बेस। यहां पर बेटा बेस रहेगा, मेजरली क्या होगा? ETONA। बेटा ET मतलब एथाइल। ओके, दिस इज C2H5ONA। बात समझ में आई? ये एक बेस रहने वाला है यहाँ पर और इस बेस की प्रेजेंस में हम क्या काम करेंगे? हम कार्बोनाइन बनाकर बीटा कीटोएस्टर बनाने वाले हैं। ओके, देखिए कैसे बेटा। सपोज करो मैंने एक रिएक्शन लिखा ATO डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो और ये हो गया OET। दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में बेटा? बेस C2H5ON। बच्चों जैसे कि हर बार की तरह अगर ये बेस है, क्या बेटा? बेस। काम क्या है इसका? वर्क क्या है इसका? इसका वर्क है बेटा कि ये अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कराएगा। ओके बेटा, इसके लिए अल्फा ये पोजीशन और इसके लिए अल्फा ये पोजीशन। यहां पर दो अल्फा पोजीशन हो गई। हमने फर्स्ट स्टेप कराया। फर्स्ट स्टेप क्या बेटा? अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। जैसे ही बेस ने यहां से अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कराया बच्चों, अगर हाइड्रोजन को बेस यहां से एलिमिनेट कराएगा तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आई? और जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ बेटा कैसा बनेगा? वो ETO डबल बॉन्ड OET ये बना। क्लियर बच्चों? और यहां पर हम चार्ज दिखा देंगे नेगेटिव। बोलो क्लियर? अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां बन रहा है तो हम कह देंगे दिस इज कार्बन है और ये बेटा स्टेबल भी है। ओके, बिकॉज ये रीजनेसली इधर स्टेबल हो सकता है। अब बेटा ये नेगेटिव चार्ज सीधा अटैक करने वाला है किस पर? किस पर? इस वाले कार्बोनिल पर, क्योंकि यहां ऑक्सीजन लगा हुआ है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यस, वही दिखाने वाले हैं हम। दिस इज लाइक दिस। क्लियर? देखो बेटा इसको देखो, एक चीज देखो, इसमें हमने यहां से अटैक कराया बेटा, दिख रहा है? नंबर 1 ये कर दो, 3 4 और 1 5। बेटा 5 और 1 को जोड़ा गया है तो एक रिंग बनेगी।
बनेगी कि नहीं? अगर ये नेगेटिव चार्ज बना और ये यहां अटैक कर दे तो यहां एक रिंग बनेगी। शुरू से नहीं देखा शायद आपने, ओके ध्यान से देखो दोबारा। देखो पहले हमने यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकाला, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, हमने नेगेटिव कर दिया। आप लोग स्टार्टिंग से नहीं देखे है ना, दोबारा सुनो बेटा। डिकमेन जो रिएक्शन है डाई एस्टर की होगी और डाई एस्टर को बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। जैसे ही वो पहला अल्फा निकालेगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज सीधा अटैक करेगा कहां पर, यहां कार्बोनिल पर। तो बेटा 1 और 5 ज्वाइंट हो जाएगा और ये इधर से भी ज्वाइंट है, तो क्या है कि रिंग बन रही है? यस, ये रिंग फॉर्म होगी बेटा। कौन सी? दिस इज 5 मेंबर की एक रिंग बनी बच्चों, लाइक दिस। और क्लियर? नेमिंग कर दो, वो आपकी मर्जी है। जब भी रिंग फॉर्म हो वो आपकी मर्जी है, कहीं से भी नेमिंग कर दो, ओके। मानो मैंने यहां से किया 1 2 3 4 5, लेकिन बेटा जिस नंबर पर जो ग्रुप लगा है वही ग्रुप मुझे लगाना। जैसे नंबर 1 पर ये वाला ग्रुप, किधर नंबर 1 ये, जैसे डबल बॉन्ड हो OET। नंबर 5 पर ऑक्सीजन नेगेटिव, और बेटा नंबर 5 पर ही ETO OET। अब क्या होगा बच्चों, ये ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रॉन खींच सकता था यहां से। यही काम करेंगे कि इसका डोनेशन और इसका एलिमिनेशन। क्या बना बच्चों, दिस इज OET बाहर गया नेगेटिव प्लस 5 मेंबर ring, this is double bond and this is C double bond OET. This is the alpha, this is the beta. Okay, this is beta keto cyclic ester. कौन सा बच्चों? बीटा कीटो साइक्लिक एस्टर। कैसा एस्टर बेटा? साइक्लिक एस्टर बना। बोलो क्लियर? क्या आपको समझ में आया कि जब भी डिकमेन रिएक्शन होगी तो उसमें क्या बनेगा? बीटा साइक्लोएस्टर बनना है। कौन बनाएगा? बेस। क्या दोनों एस्टर एक ही मॉलिक्यूल होने चाहिए? यस। क्या फर्स्ट स्टेप में कार्बोएनाइन बनेगा? यस। क्लियर पॉइंट? आपको सुनना आएगा। चलो एक रिएक्शन फिर लेते हैं। देखो सपोज करो बच्चों, मैंने यहां पर लिखा है CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड हो या OCH3 लिख लो इसको। CH2 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 और यहां से जैसे CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3। बच्चों इसको फिर से डाला है बेस की प्रेजेंस में C2H5ONA। बेटा स्टेप अपने वही रहने वाले हैं, स्टेप चेंज नहीं होगा, ओके। फर्स्ट स्टेप क्या था? क्या था बच्चों फर्स्ट स्टेप? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ओके। बेटा दोनों से अल्फा, चलो पहले मैंने यहां से निकाला था, कुछ बचेंगे सब, आपने तो अपनी मर्जी से, कोई नहीं, मैं यहां से निकालता हूं, ओके। तो दिस इज हाइड्रोजन। अगर हम बेस यूज कर रहे हैं, दिस इज द बेस, तो बेस जैसे ही H को एक्सट्रैक्ट करेगा कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या बनेगा बच्चे? ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव CH2 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 डबल बॉन्ड O CH3, ओके। फिर से वही स्टेप बेटा, यहां से अटैक सीधा इस कार्बन पर, ये ऊपर जाएगा पहले, तो क्या बना? ये बनेगा इधर CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव CH2 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 डबल बॉन्ड, यहां हो गया ये सिंगल बॉन्ड। तो हम क्या इसके रिंग बनाएंगे? हाँ रिंग बनाओ तो क्या करेंगे बेटा? CH है, इधर लिखो CH2, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बच्चों, 1
2 3, यहाँ CH2, इधर CH2, 1 2 3 4, 4 तो हो गया बेटा पांचवा, दिस इज CH2, छठा कार्बन, दिस इज C, ऊपर नेगेटिव और इधर ही लगा है OCH3, दैट इज इधर ये रहा इसका बॉन्ड। बोलो 6 मेंबर, यस बेटा। जैसे ही इधर ये डोनेट करेगा ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से OCH3 गायब और क्या होना CH3C डबल बॉन्ड। और ये बेटा इस कार्बन पर लगा हुआ है, मैंने ये एक रिंग बना दिया और इससे नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड लो। लास्ट में क्या गया बच्चों OCH3, कोई नहीं, हमने बेस से हाइड्रोजन लिया था, आप वहां पर H लगा देंगे। यहां नेगेटिव आया, एक H प्लस इसको दो, जैसे इसको H प्लस मिला बच्चों ये बन गया OH CH3। उम्मीद है आपको डिक्वेन रिएक्शन क्लियर हुई होगी, है ना। चलो अगर क्लियर हो गई तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इसमें, ठीक है, और अगर आपसे वो होता है तो ओके, वरना आपको उस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में मिल जाएगा। ओके चलो ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, दिस इज द रिंग और हमने कहा दिस इज द बेंजीन रिंग। ओके, दिस इज CH2, this is CH2 C डबल बॉन्ड OET, यहां पे बेटा CH2 C डबल बॉन्ड OET। ओके, आपको दिया गया है यहां पर C2H5ONA, आपको बताना बेटा प्रोडक्ट P, प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपसे अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर क्या बनेगा। ओके, अगर नहीं होता तो आपको इसका आंसर शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट है बेटा क्लेसिन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं क्लेसिन रिएक्शन बेटा, जैसा डाइल्ड डिकमैन रिएक्शन था सेम वैसा ही क्लेसिन है, थोड़ा डिफरेंस है क्या, उसमें साइक्लिक बनता था बट इसमें साइक्लिक नहीं है, इसमें चेन का बनेगा। ओके, इसमें किसका बनेगा, चेन का बनेगा। क्लियर पॉइंट, जैसे हम एल्डोन में लेते थे दो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड का कीटोन का, सेम ऐसा ही बेटा यहां पर लेना हमें दो मॉलिक्यूल एस्टर के। क्लियर रहेगा। चलो देखते हैं एक एग्जांपल जो हमने यूज किया बेटा, किसका होगा ये, बोथ एस्टर मॉलिक्यूल आर in different base used, वही है बेटा C2H5ONA, यही बेस हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करो हमने लिखा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज एस्टर बेटा, दिस इज अल्फा। ओके, हमने एक दूसरा भी लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 और इसमें डाल दिया बेटा वही C2H5ONA। डोंट वरी, ट्रिक भी देंगे आपको इसकी। ओके, इसकी ट्रिक भी देंगे, समझना पहले समझते बेटा। फर्स्ट स्टेप, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, क्या होगा बेटा फर्स्ट स्टेप, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वही अल्फा हाइड्रोजन मुझे निकालना बेटा फर्स्ट स्टेप में। अभी देखते हैं CHHH C डबल बॉन्ड OCH3। बच्चों अगर मैं यहां CH2 करके R लिख लूं कोई दिक्कत, और यहां भी CH2 करके R लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि R कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है यहां पर।
बेंजीन हो सकती है, कोई भी अल्काइल कितना ही बड़ा मॉलिक्यूल हो सकता है, मुझे मतलब केवल अल्फा से। ओके, जैसे हमने एल्डोल सीखा। बेटा अगर यहाँ पर मैंने R लिखा तो पहला स्टेप तो वही है अपने बेस का, C2H5OH या ONA, इसको चाहिए क्या, क्या चाहिए भाई, इसको चाहिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चाहिए तो नेगेटिव, दैट इज क्या फॉर्म हुआ बेटा, CHR नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OCH3। अब मैंने इस मॉलिक्यूल में डाला है क्या दूसरा मॉलिक्यूल इसका RCH2, C डबल बॉन्ड OCH3। क्या करूंगा बेटा, इस नेगेटिव का अटैक यहाँ, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचा, क्या बना बेटा, पहले इसको लिखना आपको, जिस पर अटैक होगा पहले उसको लिखा जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, क्या है RCH2 ऊपर नेगेटिव और इधर है बेटा OCH3, नीचे क्या जुड़ा, CH जुड़ा, CH से क्या लगा इधर R, और इधर क्या बेटा C डबल बॉन्ड OCH3। क्या बेटा दिख रहा है यहां तक, देखो जरा, यहां तक दिख रहा है इधर। ओके, नेक्स्ट क्या बेटा कि जैसे ही नेगेटिव आया वापस डोनेट होगा और यहां से OCH3 का आया, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। देना क्या बना बेटा, RCH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या जोड़ा बेटा नीचे CH R C डबल बॉन्ड OCH3। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। बेटा फिर से क्या बना, बीटा कीटो एस्टर। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या था क्लेजिन में और डिकमेन कंडेंसेशन बेटा, कि डिकमेन में प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, साइक्लिक, लेकिन क्लेजिन में बनेगा चेन वाला प्रोडक्ट। ओके, लेकिन दोनों में बनेगा कैसा, बीटा कीटो एस्टर। ओके, ये डिफरेंस बता रहा हूं, बात समझ में आई। अब देखो इसकी ट्रिक क्या थी, बहुत सिंपल सी एक मैं ट्रिक बता रहा हूं। जैसे प्रोडक्ट को ध्यान से देखो बेटा, प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, मैंने एल्डोल में क्या ट्रिक बताई थी बच्चों, एल्डोल में बोला कि अगर मेरे पास में कहीं CH3 C डबल बॉन्ड OH और दूसरा मॉलिक्यूल भी CH3 C डबल बॉन्ड OH है, तो करना क्या था कि इसके दो H लो, इसको ऐसे लिखो, ये H और इधर H और इधर H, और यहां से पानी निकाल दो, समझ में आई। और इसके दो बॉन्ड अगर यहां से कम होंगे, ऑक्सीजन वाले इसके भी कम होंगे, तो दोनों की शेयरिंग कर दो। क्या बना था इसमें, CH3 इस CH से, ये CH डबल बॉन्ड कम हुआ तो डबल बॉन्ड इसका और इसका भी डबल बॉन्ड कम हुआ। बेटा क्लियर, यस। बट इसमें क्या हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखो, एक OCH3 गायब है और एक इसका H गायब है, बस बात खत्म। बताए शॉर्ट समझ में बेटा। इसमें क्या होगा, इस वाले रिएक्शन में क्या होगा बेटा कि इस मॉलिक्यूल का तो H लो और इसका OCH3 हटा दो, बस बात खत्म। क्या बन गया देखो, RCH2 C डबल बॉन्ड O CH RC डबल बॉन्ड OCH3। बोलो बनाया नहीं बना, दिस इज क्लासिक कंडेंसेशन। ओके, क्लासिक कंडेंसेशन, कार्बन किसके साथ जाएगा, कंडेंस होके किसके साथ, H के साथ, ये रहा H और ये रहा कार्बन का ऑक्सीजन। ओके, समझ में आई। तो ये रिएक्शन थी बेटा मेरे पास में कौन सी, क्लासिक कंडेंसेशन रिएक्शन। तो उम्मीद है आपको कार्बो एनायन की चारों रिएक्शन समझ में आई होंगी बेटा। और यहां पर होता है अपना कार्बो एनायन फिनिश। ओके, तो मैं अभी आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूं। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चनों का आंसर दें। ठीक है, PYQ क्वेश्चन है अपने, ठीक है, देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन बच्चों, दिस इज द मॉलिक्यूल और यहां पर गिवन है मुझे लाइक दिस डबल बॉन्ड OCH3 और यहां पर गिवन है बेटा डबल बॉन्ड OCH3। रिएक्शन गिवन है किस फॉर्म में,
C2H5ONA। अब पूछा बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। बेटा क्या आपको दो ईस्टर दिख रहे हैं? यस। क्या मैं डायरेक्ट पढ़ा दूं विद इन सेकंड, जैसा कि अपना मेथड रहा भाई, 5 सेकंड में आंसर चाहिए अपने को, 5 में बनेगा बेटा, टेंशन मत लीजिए, 5 में ही बनेगा, सीखने में टाइम लगेगा और मैं तो कहता हूं 5 में भी बनेगा। देखो कैसे बेटा, हमने अल्फा हाइड्रोजन की बात की थी बेटा, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, तो ओके लगाओ यहां आंसर, जोड़ दो यहां पर आंसर। क्लियर? क्या बना बेटा? 5 मेंबर तो बिल्कुल 5 मेंबर रही, और इसके बाद ये वाला मॉलिक्यूल और ये C डबल बॉन्ड OCH अपनी जगह रहेगा। इधर क्या है CH2 या ये लगाओ और इस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन पर क्या बेटा लाइक दिस डबल बॉन्ड और ये जुड़ गए हमारे लो आंसर। क्लियर? मात्र 5 सेकंड में बेटा, कितने सेकंड में? 5। अपना आंसर क्लियर, बोलो क्लियर? यस और नो? यस। सेम ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, अगर मेरे पास में ये कोई रिएक्शन है, यहां बेंजीन, यहां C डबल बॉन्ड OCH3 और यहां पर डबल बॉन्ड OH। क्लियर? इस रिएक्शन का मुझे आंसर बनाना है बेटा, बहुत सिंपल। कैसे? हमें क्या काम करना है, फिर से देखो, इसको डाला गया किसमें? NaOH में। बहुत सिंपल रिएक्शन बेटा। कैसे? हमें दिख रहा है दोनों एल्डिहाइड और कीटोन है, मतलब ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। और एल्डोल में कैसे करते थे बेटा? इसके दोनों H और इसका ऑक्सीजन। क्लियर? तो बनाइए प्रोडक्ट, क्या बना? ये बेंजीन रहा, ऊपर से ये दिस इज, नीचे घुमाओ भाई डबल बॉन्ड हो, और इधर क्या है CH2, किससे लगेगा? किससे लगेगा? इस कार्बन से लगेगा, जिस पे आएगा डबल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड। पूरा क्लियर? यस। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दिस इज द आंसर। पूरा क्लियर आया चुटकियों में आंसर? एक क्वेश्चन फिर लेते हैं बेटा, कल केवल क्वेश्चन लेंगे बेटा, केवल क्वेश्चन PYQ। ओके, कार्बोहाइड्रेट के जितने भी PYQ क्वेश्चन है कल हम लेने वाले सारे, ठीक है? देखो एक क्वेश्चन फिर लेते हैं, क्या है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, दिस इज डबल बॉन्ड O, देन दिस इज डबल बॉन्ड O और H। बच्चों हमने इसको डाला हुआ किसमें? NaOH में। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, और आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर OH नेगेटिव यानी के पास, बता दीजिए प्रोडक्ट क्या है। कैसे बताओगे बेटा? दिस इज एल्डिहाइड, इसलिए अगर यहाँ से हम एलिमिनेट कराते हैं H को तो 1 2 3 4 5 और यहाँ से करा दिए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिंग कौन सी है बेटा? 5 मेंबर की ज्यादा स्टेबल रहेगी एज कंपेयर टू 7 मेंबर। तो क्या मैं दोनों हाइड्रोजन यहां से निकाल लूं अल्फा और ऑक्सीजन यहां से? चुटकियों में आंसर की बात है अपने। नंबर 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग बना दो बेटा, दिस इज 5 मेंबर। यस, फर्स्ट नंबर 2 2 3 4 5, फर्स्ट नंबर पर बच्चों एल्डिहाइड। क्लियर? 5 नंबर पर क्या है? एक मॉलिक्यूल लगा ऐसे, और यहां से गया है तो बॉन्ड भी बनेगा किसमें बेटा? 1 और 5 के बीच, दैट इज द आंसर। बोलो क्लियर? बच्चों क्लियर? उम्मीद है कार्बन एन आपको समझ में आया होगा। क्लियर है बेटा? जो भी बच्चे नया आते हैं, है ना, नए जो आते हैं, तो वो ध्यान से पढ़ें, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आता है तो पहले प्लीज प्रीवियस वीडियो देख कर आए, ठीक है? प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप इंटरमीडिएट की स्टार्टिंग से वीडियोस देखें। कार्बोकैटाइन है उसमें, कार्बोएनाइन है, आज हमने कार्बोनाइन फिनिश कर दिया है। अब ये जो इंटरमीडिएट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि 2 मेजर इंटरमीडिएट जो हमें समझाने थे वो हम समझा चुके। अगला एक बड़ा इंटरमीडिएट केवल नाइट्रोजन रह गया, देन कार्बन छोटा है, और फ्री रेडिकल भी छोटा सा टॉपिक है, और बेंजाइन मैकेनिज्म भी छोटा है। क्लियर पॉइंट? तो बहुत जल्दी हम इसको खत्म करने वाले हैं बेटा, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि दिसंबर से पहले नीट और जेईई का कंप्लीट सिलेबस केमिस्ट्री का मैं डन करने वाला हूं। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और शेयर करना नहीं भूलें। तो मैं संजय प्रजापति फिर से स्वागत करता हूं सभी दर्शकों का जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, वो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।